हम सभी को पता है वर्ष 1192 एडी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया था, जिसे हम ताराइन की युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में इस्लामी घुसपैठियों का शासन आरंभ हुआ था। पर इससे तकरीबन 400 वर्ष पूर्व 711 एडी में पहली बार इस भारत भूमि पर अरबों ने आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व दिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कासिम के बर्बर सेना ने तब मुल्तान के राजा दाहिर सेन को हरा के वह हिंदू शासन को खत्म कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था 711 और 1191 के बीच में, जिससे घुसपैठियों के दिल और दिमाग में भारत में हमला करने का साहस भी नहीं हुआ। हमारे देश के मिट्टी में कुछ खासियत है। जब भी इस देश में मुसीबत के बादल मंडराते तब यह मिट्टी ऐसे कुछ शूरवीरों को जन्म देती है जो देश के आन बान और शान की हिफाजत करते हैं। ऐसे ही एक शूरवीर है बप्पा रावल, जिनके कारनामों के बदौलत तकरीबन 400 साल तक इस्लामी घुसपैठिए भारत में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। आइए जानते हैं इनके बारे में। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। उनके पिता महाराज नागादित्य राजपूत गुहिला वंश से थे। भील समुदाय जो कि राजपूत राजाओं को सपोर्ट करते थे। कोई भी युद्ध में वो राजपूत राजाओं के साथ होकर लड़ाई करते थे। पर भील समुदाय को नागादित्य की कुछ बातें पसंद नहीं आई। उनके बीच कुछ बातों को लेकर दरार आ गई और उनके बीच जंग छिड़ गई। भील समुदाय के साथ युद्ध में महाराज नागादित्य को वीर गति प्राप्त हो गई। तब बप्पा सिर्फ 3 साल के थे और उनकी माता ने जौहर ले लिया था। बप्पा को ढूंढते हुए जब भील सरदार राजमहल पहुंचे, तब राज परिवार के 2 विश्वस्त 2 भील अनुयायियों ने उनको छुपा के नागेंद्र नामक एक जगह ले गए, जो आज के मध्य प्रदेश का नगाड़ा शहर है। नागेंद्र में तारा नामक एक ब्राह्मण महिला ने बप्पा का देखभाल किया और अपने संतान जैसे स्नेह और अनुशासन से उनको बड़ा किया। वह बप्पा ने अनेक भील लोगों से दोस्ती की। उनमें से 2 है देव और वाली, जो कि 2 भील समुदाय के राजकुमार थे और उन्होंने बप्पा को रावल नाम से संबोधित किया था। भील जनजाति अपने वचन के पक्के होते हैं। बप्पा जब बड़े हुए तब उन्होंने भील जनजातियों के सहायता से फिर से मेवाड़ को जीता और अपना शासन पुनर्स्थापन किया। वह भारतवर्ष से कई कोस दूर रशीदुन खिलाफत का स्थापना हुआ। उसका विस्तार आज के ईरान तक था। रशीदुन खिलाफत के समाप्ति के बाद उनकी जगह उमैयद खिलाफत ने लिया था। उसी उमैयद खिलाफत के एक सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि युद्ध कला में माहिर थे। उन्होंने अपने खलीफा के आदेश अनुसार ईरान के शिराज शहर से एक विशाल सेना के साथ सिंध की ओर अपना सफर शुरू किया। तब सिंध में ब्राह्मण वंश के राजा दाहिर सेन का शासन था। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से जंग लड़ा और सन 712 एडी में सिंध नदी के किनारे जंग लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी दौरान कासिम ने जबुल, जो कि आज का काबुल है, और गजनी को भी कब्जा कर लिया। दाहिर सेन के मौत ने सिंध में हिंदू शासन खत्म कर दिया था और इस्लामी घुसपैठियों ने अपना तांडव शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ के मंदिरों को लूटा, घर बार तबाह कर दिया, महिला और बच्चों को गुलाम बना के सीरिया और अरब भेज दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में जंग को भी एक सम्मान से लड़ा जाता था। क्षत्रिय से लड़ा करते थे। हारे हुए राजा के रानी और उनके बच्चों को आदर सम्मान किया जाता था। कभी भी कोई भी राजा जीते हुए राज्य के मंदिरों को तोड़ के लूटपाट नहीं करते थे। पर जब इन बर्बर घुसपैठियों ने अपना जंगली स्वभाव सिंध में दिखाना शुरू कर दिया, तब इसका खबर महाराज बप्पा रावल के पास गया। ये सब सुन के बप्पा आग बबूला हो गए और अपने क्षत्रिय धर्म के पालन करके इन बर्बर घुसपैठियों को खदेड़ने की शपथ ली। उन्होंने राजपूत राजाओं के एक गठबंधन बनाया, जिसमें बड़े बड़े राज्य जैसे गुर्जरा, प्रतिहारा, कनौज, भील आदिवासी, चालुक्य थे और इस गठबंधन के नेतृत्व दे रहे थे खुद महाराज बप्पा रावल। उन्होंने इस शूरवीरों की विशाल सेना को लेते हुए कासिम की सेना से जंग लड़ने पहुंचे आज के सिंध में, यानी कि राजस्थान के सीमा पर। कासिम को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सेना का क्या हश्र होने वाला है। वो भारतवर्ष की एकता को देखने वाला था। बप्पा रावल के सेना ने हर हर महादेव की गूंज से रणभूमि पर कासिम के सेना पर कहर बरसाने लगे।
वो ढूंढ ढूंढ के हर एक को मारने लगे। ये देख के कासिम डर के मारे भाग खड़ा हुआ। पर महाराज बप्पा रावल वहीं पे सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी सेना को लेकर कासिम और उसकी सेना का पीछा किया और काबुल, गजनी जैसे जगहों को फिर से मुक्त किया और कासिम की सेना को ईरान की सीमा तक धकेल दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने जगह जगह पे किले बनाए जो चेक पोस्ट के काम करते थे और एक ऐसा प्रशासन व्यवस्था बनाया जिससे वहां पे हिंदू राजाओं को घुसपैठ से मुकाबला करने का ताकत मिला। महाराज बप्पा रावल की वीरता ने अरबों के दिलो दिमाग में ऐसा खौफ बनाया कि उन्होंने 400 साल तक भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने की साहस नहीं किया। महाराज बप्पा रावल ने 753 AD तक शासन किया और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। महाराज बप्पा रावल जैसे अनेक शूरवीरों की कहानी को इतिहास के पन्नों से हटाने की बहुत कोशिश की जा रही है, जो कि हम होने नहीं दे सकते। ऐसे शूरवीरों की सच्ची कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को महाराज बप्पा रावल की वीरता के बारे में पता चले।